बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय चैनल। तो जी स्टूडेंट्स, आज हमने 2.13 एक्सरसाइज सॉल्व करनी है ग्रेड 8 की। यहाँ पे हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, हमने फाइंड द क्यूब यानी क्यूब को फाइंड करना है। फार्मूलाज मैंने टू लिखे हैं, यहाँ पे टू आइडेंटिटीज़ हैं। प्लस वाली रकम होगी तो आप ये ऊपर वाला फार्मूला पुट कर देंगे। अगर आपके पास माइनस वाली रकम होगी तो आपने माइनस वाला फार्मूला पुट कर देना है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको फार्मूला जो है वो अच्छे से आ जाए तो आप इजीली क्वेश्चन को पूरे को सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारे जो दो नीचे वाले क्वेश्चन हैं ये वाले, ये माइनस के हैं और इसमें हम माइनस वाला आइडेंटिटी यूज़ करेंगे। और जो प्लस का हमारा ऊपर वाला x+4 है रकम, तो हमारे पास ये जो है ये आइडेंटिटी प्लस वाली यूज़ हो जानी है। तो आइडेंटिटी हम देखते हैं, ये a+b होल का क्यूब इज इक्वल a का क्यूब प्लस 3ab इंटू a+b का क्यूब। और क्यूब जो है वो क्या होता है, वो पावर 3 लिखी जाती है। तो इसका एक ये भी मैं आपको बता दूं कि इसमें ये है 2 की अगर 3 पावर लिखी गई है तो फिर वो हमने 2 को मीन होता है कि 3 टाइम्स जो है वो मल्टीप्लाई करना होता है। 2/2/2 तो वो हमारे पास 8 आता है इस तरीके से। तो यहाँ पे हम सॉल्व ये मैंने क्वेश्चन सॉल्व किया है, इसको हम देखते हैं सबसे पहले और फिर ये दो नीचे वाले सॉल्व करते हैं। तो x+4 होल का क्यूब है। अब यहाँ पे देखिए ये रकम का क्यूब बना लिया गया इस तरीके से जैसे ये आइडेंटिटी में है। और उसके बाद हमने पूरा फार्मूला पुट करना है, ये आइडेंटिटी पुट कर देनी है। ये हमारे पास ए रकम होती है और इसको हम बी कंसीडर करते हैं। तो प्लस आपने हर जगह पे लगाना है क्योंकि हमारे पास प्लस वाली रकम है, एक्स का क्यूब प्लस 3। ये यहाँ पे जो है वो ए की रकम आ गई, यहाँ पे बी की रकम आ गई। और इनटू फिलहाल आपने ए प्लस बी को इसी तरह से इस रकम को यहाँ पे लिखना है और +4 का क्यूब यानी आपके पास जो बी रकम है वो आपने पुट करके उसका क्यूब लिख देना है। इज इक्वल एक्स का क्यूब, इसको हम सॉल्व करते हैं प्लस और यहाँ पे 3ab जो आइडेंटिटी के अंदर मौजूद है। तो इसका मतलब ये है कि इन्होंने तीनों रकमों ने एट अ टाइम मल्टीप्लाई होना है आपस में। तो 3 4 12 जो है वो एक्स बन जाएंगे और इंटू x+4 वैसे ही आ जाएगा और +4 को हम 3 टाइम्स जो है मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 64 आएगा। तो x का क्यूब प्लस यहाँ पे हमने 12, यहाँ पे अब बारी आ गई जी 12x है, इसको हमने अंदर वाली दोनों रकमों के साथ जो है वो मल्टीप्लाई कर देना है। तो 12x का स्क्वायर आ गया प्लस 12 4 48 और x साथ में आ गया प्लस 64 है। x का क्यूब प्लस 12x का स्क्वायर प्लस 48x प्लस 64। तो ये हमारा होगा आंसर। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें तो वो भी बिल्कुल इसी तरीके से सॉल्व होना है। तो हम इसको भी सॉल्व करते हैं। तो इसमें आइडेंटिटी जो है वो माइनस की यूज़ होगी। अब देखिए कि यहाँ पे हम करते हैं इसको सॉल्व। तो हमारे पास आ जाएगा ए का क्यूब, ए हमारे पास 4 बनेगा, ए का क्यूब 4 का क्यूब हो गया, 3 आइडेंटिटी हो गया। तो फिर हमने ये 4 लगाया इनटू यहाँ पे 3a आ जाएगा, फिर इंटू a-b 4 - 3a लगा देंगे और -b का क्यूब होगा तो 3a का हम क्यूब लगा लेंगे। तो अब इसको सॉल्व करते हैं कि 4 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से हमारे पास 4 4 16 और 16 4 हमारे पास 64 आ जाएंगे माइनस। अब ये देखिएगा कि 3a भी हमारे पास, इन तीनों रकमों को हम आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस का साइन लगाया। 4 3 12 12 3 36a आ जाएगा और इनटू ये a और b जो है इसको हम ऐसे ही लिख देंगे फ़िलहाल। 3 3 9 9 3 27 a का क्यूब। तो नेक्स्ट हमारा स्टेप जो है ये रकम ऐसे लिखी जाएगी। अब ये जो है अंदर से दोनों रकमों से इसको -36 को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा -144a और माइनस माइनस ये दोनों साइन जो हैं ये प्लस के हो जाएंगे और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 108 और a की ये पावर हो जाएगी स्क्वायर में और -27 a का क्यूब। अब कोई भी जो हमारे पास रकम है वो एक दूसरे में प्लस या माइनस होने वाली नहीं है। 64 -144a प्लस 108 a का स्क्वायर और -27 a का क्यूब। तो जी स्टूडेंट्स, ये हमारा हो गया क्वेश्चन सॉल्व। इसी तरीके से माइनस की आइडेंटिटी को यूज़ करते हुए हमने ये अपना क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे अब हमारे पास x माइनस हमने फाइंड करना है, ये वैल्यू हमने फाइंड करनी है x की। x का क्यूब -1/x का क्यूब। तो हम क्या करेंगे, इस रकम को इसमें होल का क्यूब यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल। अब हमारे पास फिर माइनस वाली आइडेंटिटी यूज़ हो जानी है। ये हमारे पास a रकम है और ये b है और हमने हर जगह पे जो है वो
माइनस का साइन लगाते जाना है। 3 आइडेंटिटी का आ गया, एक्स आ गया, इंटू 1/x आ जाएगा। और फिर आपके पास a माइनस बी है तो हमारे पास x माइनस 1/x हो जाएगा। और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा माइनस, और फिर आ जाएगा 1x का क्यूब। ये हमारे पास इस तरीके से क्यूब आ गया। तो नेक्स्ट हम करते हैं, इसको हम फिलहाल इसी तरीके से लिखेंगे, इज इक्वल एक्स का क्यूब आ जाएगा, ये एक्स और ये एक्स कैंसिल होके -3 और इंटू एक्स, फिलहाल 1/x हमारे पास आ गया, और -1 इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो एक्स की पावर 3 में क्यूब में आ गई। अब यहाँ पे हमने फिर उसी तरीके से ये क्यूब ले लिया इक्वल। अब हम ऐसे करते हैं, एक्स का क्यूब और -1/x का क्यूब जो है वो उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं। और इसके बाद ये जो -3 है इसको हम यहाँ पे ले जाते हैं। और अब देखिएगा कि ये जो है x माइनस 1/x ये किसके इक्वल है, ये 2 के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे 2। तो जी हमारे पास आ जाएगा x का क्यूब -1/x का क्यूब माइनस ये 3 2s आर 6 हो जाएंगे। और अब आप देखिए कि यहाँ पे हमारे पास कुछ और भी है। अब यहाँ से हम x माइनस 1/x का स्क्वायर लेते हैं, लेकिन ये किसके इक्वल है, ये 2 के इक्वल है। तो हमने यहाँ पे अब जो है वो कीमत पुट करनी है 2 का क्यूब लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2s आर 4 4 2s आर 8 इज इक्वल एक्स का क्यूब -1/x का क्यूब -6। अब आप ऐसा करें, सिंपल रकमों को हम एक साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 8 फॉर एग्जांपल, और ये इधर आके हमारे पास ये प्लस के 6 हो गए, एक्स का क्यूब -1/x का क्यूब। और इसको हम सॉल्व किया हमने तो हमारे पास ये 8 और 6 14 हो गए। तो जी हमारे पास ये आ गया 14 आंसर। ये हमारे पास आंसर है कि एक्स का क्यूब -1/x का क्यूब हमने ये फाइंड कर लिया, तो 14 आंसर। ये भी क्वेश्चन हमारा हो गया सॉल्व। तो जी स्टूडेंट्स, ये इसमें एक और यूज़ है और बिल्कुल वो भी इसी तरीके से क्यूब का फार्मूला आपने एडजस्ट करना है तो आपका क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा, जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो लाइक और शेयर कर दिया करें। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।